जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हम सबका एक ही सवाल रहता है कि नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या ऐसा खाएं जिससे हमारा व्रत नियमित रूप से हो सके और हम क्या ऐसा खा लेते हैं जिससे हमारा व्रत टूट जाता है और हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि नवरात्रि व्रत के नियम क्या क्या हैं और भोजन संबंधी आपको जो भी जानकारी है वो हम सब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। नवरात्रि व्रत के नियम दोस्तों, नंबर 1 शुद्धता और स्वच्छता। जी दोस्तों, व्रत के दौरान तन, मन और घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पे इसी का स्थान है। अगर आप व्रत रख रहे हैं और तन, मन और घर की शुद्धता नहीं रखी है तो आपको पाप लग सकता है और अशुद्धता के कारण माता दुर्गा आपसे रुष्ट भी हो सकती है। नंबर 2 मांसाहार और नशे से बचें। शराब, तंबाकू, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। जी दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में शराब, तंबाकू, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा हमारा घर का दरवाज़ा भूल जाती है और वह किसी और के घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और माता रानी का व्रत हमें स्वच्छता और सफाई के साथ ही रखना चाहिए। नंबर 3 सात्विक उच्चारण। झूठ, क्रोध, हिंसा और बुरी आदतों से बचें। जी दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण बात है। हम व्रत उपवास तो रख लेते हैं, पूरे दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में छल, कपट और हिंसा, क्रोध, बुरी आदतें छिपी हुई रहती हैं। इसलिए हमें अपने व्रत को बचाने के लिए, उपवास को सफल बनाने के लिए हमें झूठ, क्रोध और हिंसा जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। नंबर 4 पूजा पाठ करें। माता रानी की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मंत्र जाप करें और आरती ज़रूर करें। दोस्तों, पूजा पाठ अगर हम 9 दिनों तक माता रानी का मन लगाकर करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद भी देती है। इसलिए हमें मन लगाकर पूजा पाठ करना चाहिए, आरती करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती जैसे पाठ करने चाहिए। नंबर 5 1 या 2 समय भोजन करें। उपवास रखने वाले व्यक्ति सुबह या शाम को फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, सब लोगों का एक सवाल रहता है कि हम भोजन किस समय करें और ये कितनी मात्रा में करें, कितनी बार हमें भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में आप चाहें तो एक ही समय उपवास करें। वो या तो सुबह आप कुछ फलाहार खा सकते हैं या फिर आप शाम को भी फलाहार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत बीमार हैं या फिर आपको बहुत कामकाज करना पड़ता है या फिर काम से बाहर जाना पड़ता है और आप एक समय भोजन करके नहीं रह सकते हैं तो आप 2 समय, सुबह और शाम को 2 समय भोजन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। नंबर 6 नियमित आरती और कन्या पूजन। दोस्तों, अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की आरती करनी चाहिए और माता रानी के 9 रूपों की कथा भी हमें सुननी और सुनानी चाहिए। दोस्तों, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए हमें नियमित रूप से आरती भी करनी चाहिए और उसके बाद माता रानी का भोजन कन्याओं को करवाना चाहिए। नंबर 7 नियमित जल और फलाहार। शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याप्त जल और फलाहार लें। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे और हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे दोस्तों, तो फिर ऐसे उपवास का क्या फ़ायदा। इसलिए हमें उपवास के दौरान पर्याप्त जल पीते रहना है और अगर हमारा जल से काम नहीं हो रहा है तो हमें
कुछ मात्रा में फलाहार भी लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर चलता रहे, हम ऊर्जावान बने रहें। नवरात्रि व्रत में खाए जाने वाले भोजन। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में हम क्या क्या खा सकते हैं। नंबर 1, फलाहार, संपूर्ण उपवास के लिए। दोस्तों, आप नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, इसलिए हम आपको 9 दिनों के फलाहार के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, फल में है केला, सेब, कोई भी फल, अंगूर, अनार, नारियल आदि आप खा सकते हैं। सूखे मेवे में है बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश का उपयोग आप कर सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दूध, दही और पनीर भी आप अपने खाद्य पदार्थ मान सकते हैं और अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, अनाज के स्थान पर विकल्प। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फलाहार पे नहीं रह सकते हैं, यानी कि उन्हें खाने के लिए कुछ अलग से या फिर कुछ अनाज के रूप में चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फल के अलावा आप क्या क्या खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के बड़े आप खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, जी सिंघाड़े के पराठे और पकोड़े भी बनाकर आप उपयोग में ले सकते हैं। कुट्टू का आटा, जी दोस्तों, कुट्टू के आटे की पूड़ी और पराठा भी आप खा सकते हैं। राजगिरा का पराठा या फिर हलवा भी आप बना सकते हैं। समा के चावल, उपवास के लिए चावल का विकल्प। जी दोस्तों, उपवास में समा का चावल भी खाया जा सकता है। नंबर 3, नमक के स्थान पर सेंधा नमक। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि हम चाहे फलाहार करें या फिर कुछ भी खाएं, लेकिन नमक के बिना हमें से रहा नहीं जाता। तो दोस्तों, इसका भी समाधान है। आप नमक के स्थान पर सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। जी दोस्तों, सामान्य नमक की जगह अगर आप सेंधा नमक का उपयोग करें तो आप पाप से बच सकते हैं और आपका उपवास भी हो जाता है सफल। नंबर 4, व्रत में पिए जाने वाले पेय। अब बात कर लेते हैं कि व्रत में हम क्या क्या पी सकते हैं। तो दोस्तों, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, दूध और ग्रीन टी आप ले सकते हैं। इसमें कोई पाप का भागी नहीं बनता है। ये आप 2 समय, 3 समय या फिर 4 समय भी ले सकते हैं। नंबर 5, व्रत में बन सकने वाले व्यंजन। क्या क्या हम अपने घर में बना सकते हैं दोस्तों। तो साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ी भी हम घर में बना सकते हैं। समा के चावल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। आलू और मूंगफली की सब्जी भी हम घर में बना सकते हैं। मखाने की खीर बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा भी बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं व्रत खोलने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, 9 दिनों तक तो हम व्रत रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल रहता है कि 9वें दिन व्रत खोलें या 10वें दिन व्रत खोलें। दोस्तों, अगर आप दुर्गा नवमी वाले दिन कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं तो कन्याओं को भोजन करवाने के बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। माता रानी की जो कढ़ाई आपने बनाई है वो आप भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। और इसके बाद जब आपका व्रत उपवास खुल जाता है तो दोस्तों, आप रात के समय में भी भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं व्रत खोलने का सही तरीका क्या है। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। जी दोस्तों, ये नहीं है कि आपको भोजन दिखाई दिया और आप 9 दिनों से भूखे थे और खाने पे टूट पड़े। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले व्रत खोलने से पहले, कुछ भी खाने से पहले आपको भगवान को याद करना है। जिस भी देवता कि आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है या फिर जो भी देवता आपके इष्ट हैं, आपको उन्हें याद करना है, उन्हें स्मरण करना है। फल या हल्के आहार से शुरुआत करें। दोस्तों, अभी हमने बताया ही है कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे हलवा, पूरी, सब्जी सब देखा और उस पर टूट पड़े। नहीं दोस्तों, आपको हल्के हल्के सहते सहते भोजन करना है।
हल्के से आप जैसे कि कोई भी फल या फिर कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं। उससे अगर आप शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गरिष्ठ भोजन से बचें ताकि पाचन तंत्र पर अधिक दबाव न पड़े। दोस्तों, जो कठोर भोजन है, 9 दिनों तक आप भी जानते हैं कि हम हल्का भोजन ले रहे हैं, हल्का फल ले रहे हैं, और अचानक से हम एक साथ बहुत सारा ठूस ठूस कर खा जाते हैं, तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए, हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हमें हल्के हल्के और धीरे धीरे ही भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि व्रत आत्म संयम और भक्ति का प्रतीक होता है, जिससे शरीर और मन की शुद्धि भी होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए। अगर भोजन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको लगती है तो आप हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये तो हुई आज की जो भोजन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही होगा, और माता रानी आपको आशीर्वाद देगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी लेकर आएगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको क्या क्या समस्याएं हैं भोजन से जुड़ी हुई उनके बारे में बताया है। साथ ही आप इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, हमने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दी है। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं कि भोजन का क्या क्या नियम है, कैसे हमें नवरात्रि में भोजन करना है और क्या क्या भोजन में शामिल करना है, जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और हमारा व्रत खंडित ना हो। अगर हम 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और कुछ गलत खा लेते हैं ना दोस्तों, तो हमारा उपवास टूट जाता है और हम घोर अपराधी बन जाते हैं। इसलिए घोर अपराध करने से बचें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अंत में हम आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नेचुरल स्टेटस KGP को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके और हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारी जानकारी नवरात्रि से जुड़ी हुई खाने की जो भी समस्याएं हैं वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी और समस्या है तो आप कमेंट में नीचे हमें बताएं ताकि हम आपको उसके बारे में और भी अच्छी और डिटेल से जानकारी दे सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। वो बात ये है दोस्तों कि आप चाहे कोई भी व्रत हो, कोई भी उपवास हो, चाहे नवरात्रि का हो, महाशिवरात्रि का हो, जो भी उपवास आप रख रहे हैं उसमें संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमने भोजन के बारे में तो आपको जानकारी दे दी है कि आपको नवरात्रि में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर अपने मन को शुद्ध नहीं रखते हैं, अपने मन में गलत विचार रखते हैं, दूसरों के का बुरा चाहते हैं, तो माता रानी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। 9 दिनों तक आपको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं रखना है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ माता रानी की भक्ति पे ही ध्यान देना है। अपने आप को माता रानी के साथ इतना व्यस्त रखना है कि आप किसी की बातें कर भी ना पाएँ, किसी की बुराई या किसी का भला बुरा सोच भी ना पाएँ।
दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अगर आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी दोस्तों।